हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं 5 बजे उठ गई थी तो अपने लिए गर्म पानी करके पी और बाहर के गेट में खोल दी हूँ। और उसके बाद अभी आ गई हूँ मैं छत पे। और जो सुबह का हवा होता है, जो ताजगी होती है ना, वो जो है बहुत अच्छी होती है। मन को एकदम जो है सुकून पहुँचाती है और हमारा दिन जो है ना बहुत अच्छे से निकलता है। तो यहाँ आप मौसम आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है सुबह सुबह का। और उसके बाद यहाँ मैं थोड़ी देर टहल ले रही हूँ। अपने जो है बॉडी के लिए भी कुछ करना होता है, तो बस वही मैं थोड़ी देर यहाँ घूम टहल लूँगी वैसे ठंडी हवा लेते लेते। और उसके बाद चलूँगी नीचे, क्योंकि नवरात्रि के दिन चल रहे हैं तो काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। पर जब हम लोग जल्दी उठ जाते हैं ना तो काम आसानी से हो जाता है और बड़े ही अच्छे से हो जाता है। तो अभी मैं थोड़ी देर यहाँ घूम के उसके बाद चलूँगी नीचे। जो हमारा झाड़ू है सुबह का उसको लगाऊंगी और जो भी काम है उसको करके फिर नहाने धोने की तैयारी में लग जाऊंगी। तो चलिए, यहाँ मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। और घर में अभी सभी लोग सो रहे हैं, इनके पापा और अग्निवेश सो रहे हैं, मैं अकेली उठ गई हूँ। और घर गृहस्थ में जो है सुबह जल्दी उठना ही चाहिए और इस मौसम में तो और जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में दिन जल्दी निकलता है और पूजा पाठ भी होती है। तो सूर्य भगवान के निकलने से पहले अगर काम हो जाता है तो अच्छा होता है। और उसके बाद यहाँ मैं झाड़ू लगा लूँगी और जो भी काम हमारा है थोड़ा बहुत उसको मैं करूँगी। उसके बाद नहाऊंगी। नहाने के बाद यहाँ देखिए मैं पूजा के सारे बर्तन धुल रही हूँ, क्योंकि काम जो है हमारा थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है लेकिन हमारी ये 9 दिन की पूजा है ना फ्रेंड्स, इसको हम समय से करते हैं। क्योंकि माता रानी का जो वास है हमारे घर में, जब हम उनको स्थापित करते हैं तो थोड़ा सा नियम धर्म करना पड़ता है। और वैसे तो पूजा हम लेट भी करते हैं, जब साल का 12 महीना होता है पहले बच्चों को हम टिफ़िन बना देते हैं या और भी काम कर लेते हैं तब पूजा करते हैं। लेकिन इन 9 दिनों में जो है माता रानी को स्थापित किए हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी करना पड़ता है, पूजा की तैयारी करनी पड़ती है। यहाँ हम पीतल के जो हमारे बर्तन थे और स्टील के भी कुछ लगते हैं पूजा में, तो उन सारी बर्तनों को मैं धुल लूँगी। इसके बाद चलूँगी करूँगी पूजा की तैयारी। तो अभी मैं सबसे पहले यहाँ पानी से जो है पोंछा लगा दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ माता रानी स्थापित हुई हैं। वैसे तो मैं उस दिन नवरात्रि के पहले दिन जो है गोबर से लिपाई की थी, पर डेली पूजा होती है ना तो फिर जो है ऐसे पूजा नहीं किया जाता है जब तक पानी से यहाँ पर जो है अच्छे से लिपाई न कर लें। वैसे तो पिड़ोर अगर हो, जो पीली वाली मिट्टी होती है, उससे जो है अच्छे से हम लोग कर लेते हैं। आज नहीं थी हमारे पास तो हाथ से पानी से कर लिए। उसके बाद इधर मंदिर में आ गए हैं, यहाँ भी हम साफ़ सफाई कर लेंगे। और उसके बाद अपने ठाकुर जी को हम नहला दिए हैं और उनको जो है अच्छे से एक साफ़ तौलिए से पोंछ के इनको पोशाक पहना देंगे। इनकी भी जो है पूजा हमको करनी है। तो बस अकेले होने के कारण जो है कई जगहों पर भागना पड़ता है। सुबह की जो ये भाग दौड़ होती है ना फ्रेंड्स, बहुत बिजी रूटीन होता है। ये सुबह जो है हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा दौड़ भाग हो जाती है। अभी यहाँ पर मैं आज अपने प्रभु को जो है पीले रंग का वस्त्र पहनाई हूँ, धारण कराई हूँ। उसके बाद इनका श्रृंगार कर दे रही हूँ और फिर उसके बाद चलूँगी करूँगी पूजा। जो भी हमारे पूजा में हम डेली करते हैं वही हम नियम डेली अपनाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने लड्डू गोपाल को जो है पोशाक पहना दी हूँ और इनका जो है मुकुट कितना प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये पीला वस्त्र हमें बहुत अच्छा लगता है। एकादशी पर पीला वस्त्र पहनाते हैं, पर आज मेरा मन था कि इनको भी पीले कलर का कपड़ा पहना दिया जाए। तो बस वही इनकी श्रृंगार करके और भी जो हमारा काम है उसको करेंगे हम। और इधर हमारे ठाकुर जी तैयार हो गए हैं। तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। हमें तो बहुत प्यारे लग रहे थे। और उसके बाद इनकी पूजा करने के बाद मैं माता रानी की चौकी के पास जाऊंगी, वहाँ की पूजा की तैयारी करूंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ जो है ज्योत जला दूंगी और धूप बत्ती भी जला दूंगी, क्योंकि सबसे पहले पूजा में ज्योत जलती है और धूप दिया दिखाते हैं हम लोग। उसके बाद जो भी हमारे पास
प्रसाद था उसको हम भोग के रूप में रख दिए हैं, माता रानी को अर्पण कर दिए हैं। और अब इसके बाद हम करेंगे टीका। तो जो पूजा डेली की होती है बस हम इसी तरह से करते हैं। जो हमारे पास फल फ्रूट होता है और बतासे मखाने उसको हम भोग में लगा देते हैं। और डेली 9 दिन जो है फ्रेंड्स हम छोटी हवन करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। कलश तो हम नहीं रखते हैं लेकिन छोटी हवन हम डेली करते हैं। यहाँ पर हम श्री गणेश जी को और माता रानी को टीका लगा दे रहे हैं और उसके बाद करेंगे पूजा। और फ्रेंड्स जो घर गृहस्थ में पूजा होती है ना वो इसी तरह से की जाती है हमारे यहाँ, क्योंकि गृहस्थ जीवन में इतना पूजा हम लोगों के लिए बहुत है, इससे ज़्यादा हम लोगों को इतनी जानकारी भी नहीं है। और यहाँ पर आप लोगों को अंधेरा थोड़ा सा दिख रहा होगा क्योंकि जो कंडे की आग होती है ना उसको हम जला दिए थे, उसका धुआं भी हो गया है और इस वाले रूम में थोड़ा सा अंधेरा भी रहता है। अभी लाइट नहीं थी तो इन्वर्टर से एक लाइट है वही जल रही थी। उसके बाद यहाँ पर हम पढ़ ले रहे हैं चालीसा, जो दुर्गा चालीसा हम डेली पढ़ते हैं। और फ्रेंड्स जो हवन की अग्यारी होती है ना, जो कंडे होते हैं उनको कभी भी जैसे हम लोग कागज़ से जला देते हैं या किसी और चीज़ से, तो कभी नहीं जलाना चाहिए। कपूर से हमें आग को जलाना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा माना गया है। उसके बाद इनके पापा भी आ गए थे हमारे साथ पूजा करने के लिए, तो ये भी हवन कर रहे हैं और मैं भी हवन कर रही हूँ। जैसे भी हो सकता है 7 और 9 बार मैं कर देती हूँ हवन। उसके बाद हवन करने के बाद आरती करने के बाद अब मैं जा रही हूँ बाहर नीम के पेड़ में जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि शीतला माई जो चैत्र मास होता है उसमें शीतला मैया का पूजा ज़रूर किया जाता है हमारे यहाँ। तो यहाँ पर हमारा नीम का पेड़ है घर के बाहर, उसमें मैं जल चढ़ा के और उसके बाद यहाँ पर भगवान शिव हैं तो उनकी भी मैं जल चढ़ा दे रही हूँ और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देकर चलूँगी घर के अंदर। तो अभी हम चाय वाय पी कर आ गए हैं किचन में। उसके बाद हम यहाँ लौकी छील के बनाएंगे लौकी का हलवा, जो कि हम अपने प्रभु ठाकुर जी को लगाएंगे भोग में। और इनके लिए जो है भोग में मैं कभी कभी बना देती हूँ कुछ हलवा वगैरह या साबूदाने का जो है खीर बना देती हूँ। जैसे जो भी हमारे पास व्यवस्था होती है उसी तरह से मैं भोग लगाती हूँ ठाकुर जी को। और नहीं तो कभी जो है पंचमेवा जैसे मखाना मिश्री और काजू वगैरह का सुबह सुबह लगा देती हूँ, फल का लगा देती हूँ। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा घी और इलायची डाल के मैं लौकी को फ्राई कर ली थी। उसके बाद इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ा सा दूध और बहुत आसानी से जो लौकी का हलवा है ना फ्रेंड्स बन के तैयार हो जाता है और फटाफट 10 मिनट में बन जाता है। हमारा जो गाजर का हलवा होता है वो बहुत लेट बनता है, लेकिन ये लौकी वाला हलवा फ्रेंड्स आप लोग भी एक बार बना कर देखिएगा, 10 मिनट में बनकर रेडी होता है। उसके बाद हम ठाकुर जी को भोग लगाए और बच्चे के लिए और इनके पापा के लिए नाश्ता वास्ता बना के उनको खिला के भेज दिए। और अब आ गए इस वाले रूम में, ये अग्निवेश का रूम है। तो और फ्रेंड्स हमारा जो भी काम था जैसे बर्तन और किचन की सफाई वो मैं कर ली हूँ, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं की। उसके बाद इस रूम को मैं थोड़ा सा क्लीन करूँगी और अपना काम जो होता है ना फ्रेंड्स मैं अब ऐसे धीरे धीरे कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेकर करती हूँ, आसानी से करके सारे काम में। और उसके बाद यहाँ थोड़ी सी सफाई कर दूँगी और जो भी हमारे आगे के रूम है उसको मैं साफ़ करूँगी। और फ्रेंड्स आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। आज का वीडियो बहुत छोटा सा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तबीयत थोड़ा सा मुझे कम ठीक लग रही है। अब आप लोग पूछेंगे कि क्या हुआ है, तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है और आँखों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को अपनी आँखें दिखाऊँगी किस तरह से हुई हैं। तो बहुत छोटा सा ही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जो कंबल था इसको फोल्ड करके रख दी हूँ। यहाँ पर बेडशीट मैं अभी नवरात्र के पहले दिन वाले ही धुली बेडशीट डाली हूँ इसके बेड पर, तो बेडशीट नहीं बदलूँगी, यही थोड़ा सा झाड़ दूँगी और साफ़ कर दूँगी बस। और झाड़ू तो मैं फ्रेंड्स सुबह ही लगाई थी, तो अभी मैं झाड़ू नहीं लगाऊँगी, क्योंकि मैं सुबह सुबह अगर झाड़ू लगा लेती हूँ तो बार बार घर में झाड़ू नहीं लगाती हूँ। उसके बाद मैं चलूँगी अपने लिए थोड़ा सा नाश्ता पानी की तैयारी करूँगी।
तो फ्रेंड्स मैं गई थी नाश्ता करने के लिए, पर मेरा जो है मन किया कि मैं पहले फ्रूट्स खा लेती हूँ, क्योंकि ये रखा हुआ था। कल जो है शाम को हम भोग लगाए थे माता जी को, तो वो रखा हुआ था। इनके पापा और अग्निवेश खाए थे, मेरा वाला रखा था। तो मैं सोची कि चलिए पहले फ्रूट्स खा लेती हूँ, उसके बाद जो है खाना वगैरह खाऊंगी। और अभी टाइम जो है 9:30-10 का ही हो रहा था, तो भूख नहीं लगी थी, क्योंकि पूजा के बाद हम चाय और मूंगफली खा लिए थे, और व्रत नहीं है, बस ऐसे ही खा लिए थे। उसके बाद यहाँ मैं मिल रही हूँ आप लोगों से लगभग 2-2:30 बजे के। यहाँ हमारा आ गया है पार्सल, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस पार्सल को लेकर, क्योंकि ये हमारे घर में बहुत अच्छी चीज़ आई है जो मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी। और ये है ढोलक, और मैं सोच रही थी कि मैं बजाऊंगी, देखूंगी कि मुझसे बजता है कि नहीं, इसीलिए मैं इसको ऑनलाइन मंगाई हूँ फ्लिपकार्ट से। तो चलिए देखिए आप लोगों को कैसा लगा। और अब मैं ढोलक बजाना भी सीखूंगी। ये ढोल लाइए